देखिए आज आप लोग के लिए कुछ नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसमें नियंत्रण और समन्वय में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ना रहता है नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना रहता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का हिंदी होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। और इस नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ये ब्रेन जो बंद रहता है, ब्रेन की जो रक्षा करता है, वो होता है कहाँ? क्रेनियम। कहाँ होता है? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर क्या होती है कि मस्तिष्क स्थित रहता है। क्रेनियम एक 8 जोड़ी हड्डी से बना एक खोल की तरह होता है। ठीक है, और इस 8 जोड़ी हड्डी से बना ये क्रेनियम की खोल के अंदर क्या होते हैं? मस्तिष्क स्थित रहता है। ठीक है, क्रेनियम के चारों ओर, ये क्रेनियम के चारों ओर, ये ऊपर वाले 8 हड्डी से बना हुआ ये क्रेनियम है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। इसके क्रेनियम के चारों ओर क्या होती है? एक पतली तंतुमय संयोजी ऊतक, मतलब फेवरस कनेक्टिव टिश्यू का झिल्ली होता है, जो एक थैली के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? थैली के रूप में, जो कि मस्तिष्क के चारों ओर क्या होती है? घिरी रहती है। और इसका वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है, यह झिल्ली 3 स्तरों से बना होता है। ये मेनिंजिस को जो झिल्ली है, ये मेनिंजिस की जो झिल्ली है, ठीक है, ये कितने झिल्ली से बनी होती है? 3 झिल्ली से। कितने झिल्ली से? 3 झिल्ली से। पहला झिल्ली है पायरीमीटर। क्या है? पियारामीटर। क्या है? पियामीटर। ठीक है, यह इसका काम है, पियामीटर का काम है, यह क्या करती हैं कि आंतरिक पतली एवं संवहनी झिल्ली है। ये मेनिंजिस का सबसे अंदर वाले झिल्ली है, ये पतला और क्या होती हैं? संवहनी। कैसा झिल्ली होता है? संवहनी झिल्ली। संवहनी कहने का मतलब पदार्थ ईपार से ऊपर आ जा सकता है। ठीक है, संवहनी झिल्ली है। इसके बाद दूसरा झिल्ली जो होता है वो होता है एरेक्नोकाइट झिल्ली। ठीक है, एरेक्नोकाइट झिल्ली। ये क्या होती है कि ये मेनिंजिस की जो है ना मध्य की झिल्ली होती है। कहाँ की झिल्ली होती है? मध्य की झिल्ली होती है। यह मध्य पतली एवं संवहनी झिल्ली है, जो कि क्या करता है, इसका आकार कैसा होता है? तो मकड़ी से पेट। आप लोग मकड़ी देखे हैं? जी सर। ठीक है, उसी आकृति का जो है ना ये झिल्ली होती है। और तीसरा झिल्ली है डायरामीटर। क्या है? डायूरामीटर। क्या है? डायूरामीटर। ये क्या होती है कि ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये मेनिंजिस की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। यह बाहरी मोटी तथा रसेनुमा झिल्ली है, जो कि मेनिंजिस का ये मुख्य कार्य करता है। ये मेनिंजिस झिल्ली का मुख्य कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है कि ये कोमल, जहां पर ये मस्तिष्क व्यवस्थित है, ये थैली के अंदर जो ये मस्तिष्क व्यवस्थित है, ठीक है, इस मस्तिष्क को ये क्या करता है कि कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। मान लीजिए कि कोई चोट पहुंचाया इस पर, तो ये आघात से बचाने का काम यही करेगा, डायूरामीटर। कौन करेगा? डायूरामीटर, जो कि किसका भाग है? मेनिंजिस झिल्ली का। किसका भाग है? मेनिंजिस झिल्ली का। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे कि कोई चीज को यहाँ पर रख देते हैं, किसी वजनदार वस्तु को इस पर क्या करते हैं? रख देते थे। भार से कौन बचाता है? तो डायूरामीटर। कौन बचाता है? डायूरामीटर बचाता है। ठीक है, अब कहते हैं मस्तिष्क एवं मेनिंजिस झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? बीच में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? जो क्या कहलाते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहलाता है, जो क्या करती है? मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाती है। मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है? ये बचाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या करते हैं? मस्तिष्क के बाहरी आघातों से बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद ये क्या करता है, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, मतलब मस्तिष्क को सूखने से बचाता है। ये मस्तिष्क को क्या करता है, गीला रखता है। क्या करता है, गीला नमी युक्त रखता है। ठीक है। उसके बाद ये सामान्यतः क्या करता है कि ये सामान्यतः मस्तिष्क का एक औसतन आयतन लगभग, मस्तिष्क का औसतन आयतन लगभग कितना होता है, 1650 मिली, 1650 मिली। और औसतन भार लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg। मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है, 1.5 किग्रा होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.5 किग्रा होता है। अब ब्रेन जो है, ये ब्रेन मुख्य रूप से बनी किसकी होती है, मस्तिष्क मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो तंत्रिका कोशिका की। किसकी बनी होती है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे तंत्रिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, न्यूरॉन क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मस्तिष्क में जो है 90% न्यूरॉन होता है। कितना प्रतिशत, 90%। और 10% अदर सेल होते हैं, जिसको गीलियल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, गीलियल कोशिका। ठीक है। और न्यूरॉन में क्या होते हैं कि सेंट्रोसोम नहीं होते, नहीं होने के चलते न्यूरॉन में क्या होती है, कोशिका विभाजन का काम नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखिए, इससे आगे की पॉइंट है आपका डायरोमीटर। समझ के इसको फिर एक बार सारांश के रूप में समझ लीजिए कि ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है, और तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, ब्रेन है। ब्रेन की रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम झिल्ली कौन करती है, क्रेनियम झिल्ली, जो कितनी हड्डी से बनी होती है, 8 जोड़ी हड्डी से बनी होती है। क्रेनियम के चारों ओर क्या होती है, एक संयोजीमय तंतुमय ऊतक होता है, जो कि जिसको क्या कहते हैं, मेनिंजिस की झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस की झिल्ली कहते हैं। मेनिंजिस झिल्ली का 3 स्तर होता है। कितना स्तर, 3 स्तर, पियामीटर और एरेनक्वाइन झिल्ली। तीसरा है क्या है, डायरोमीटर। ठीक है। इसका काम है आंतरिक पतली एवं संवहनी झिल्ली होती है। ठीक है। ये है मध्य पतली एवं संवहनी झिल्ली। ठीक है, जो कि मकड़ी से पेट होता है। किससे पेट होता है, मकड़ी से पेट। डायरोमीटर ये क्या कहती है, बाहरी आघातों तथा रसेनुमा झिल्ली होती है। ठीक है। इसका मुख्य काम है कोमल मस्तिष्क अंगों की रक्षा करना। क्या करना, कोमल मस्तिष्क को रक्षा पहुंचाना। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब क्या है कि मस्तिष्क के भाग को बताएंगे, मस्तिष्क के भाग को बताएंगे। लोग को बताने जा रहे हैं कि मस्तिष्क का पार्ट्स। अब आप लोग समझिएगा कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क का 3 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो मध्य मस्तिष्क क्या है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या है। मध्य मस्तिष्क ये को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सेरिब्रम, दूसरा है घ्राणेन्द्रिय पाली, और तीसरा है डायनसेफेलम। क्या है, डायनसेफेलम। तो सेरिब्रम क्या होता है भाई, ये मस्तिष्क का जो है ना सेरिब्रम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का 80% भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का 80% भाग केवल कौन होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है। इसका मुख्य काम है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ठीक है। इससे क्या होती है कि इसे मानव में समस्त बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना गया है। किसको, सेरिब्रम को। ये सेरिब्रम को क्या कहा गया है कि ये मानव मस्तिष्क क्या करता है कि ये समस्त बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा गया है, सेरिब्रम को। ठीक है। सेरिब्रम द्वारा क्या होती है कि मनुष्य की वैचारिक मतलब विचार विमर्श, ठीक है, या स्मृति, किसी चीज की याद करना या कोई चीज को पढ़ना लिखना या किसी तरह की स्मरण शक्ति को ये क्या करती हैं, वैसे कार्य करती है। जैसे किसी को प्रेरणा, जैसे घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, ठीक है, आदि का अनुभव जैसी क्रियाओं को नियंत्रण जो है, नियंत्रण एवं समन्वय सफलता पूर्वक कौन कराते हैं, सेरिब्रम। कौन कराते हैं, सेरिब्रम कराते हैं। ठीक है। उसके बाद जिसका सेरिब्रम छोटा होता है वो व्यक्ति कैसा होता है, मंद बुद्धि का होता है। कैसा होता है, मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है। मतलब औसत से जिसका सेरिब्रम छोटा होगा वह कैसा व्यक्ति होगा, मंद बुद्धि का होगा। ठीक है। दूसरा है घ्राणेन्द्रिय पाली। ये क्या करता है, ये एक जोड़ी छोटी गदाकार ठोस तथा अधर तल पर सेरिब्रम से
ढकी रहती है। किससे ढका रहता है? सेरिब्रम से ढकी रहती है। ये मुख्य रूप से इसका काम है सूंघना, किसी चीज की सेंट को सूंघ करके उसका अनुभव करना, ठीक है। और सूंघने की क्षमता को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है? सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। तीसरा इसका जो है डायनसिलोफेन है, ठीक है, डायनसिलोफेन है। इसका 2 पार्ट्स होते हैं। कितना पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पहला है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस क्या करता है? तो ये बाहरी वातावरण ताप का नियंत्रण करता है। मतलब जो भी बाहरी क्रिया एक्टिविटी है उसका नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है, ठीक है। अब ये इसको प्रसारण का भी केंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रसारण का। मतलब जो भी आप दर्द पीड़ा इधर उधर अनुभव करते हैं वह प्रसारित करके कहाँ पहुंचाते हैं? तो सेरिब्रम को। कहाँ पहुंचाते हैं? सेरिब्रम को। देखिए यहाँ पर इसे प्रसारण का भी केंद्र कहते हैं। यह दर्द ताप एवं स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण कर उन्हें क्या करती हैं? सेरिब्रम की ओर अग्रसरित करते हैं, मतलब उधर भेजते हैं। किसको? थैलेमस क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से जो भी आप अनुभव किए हैं, दर्द का, ताप का, स्पर्श का, जो भी संवेदना को आप ग्रहण किए हैं उसको सीधा कहाँ भेजेगा? सेरिब्रम। किसको भेजेगा? सेरिब्रम को, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका हाइपोथैलेमस है। ये क्या होती है? ये शरीर के अंदर, ये बाहरी वातावरण का काम कर रहा था, ठीक है, और ये क्या करेगा? शरीर के अंदर की काम को नियंत्रित करेगा। जैसे ये शरीर के अंदर के वातावरणीय ताप का नियंत्रण करेगा। ये अनैच्छिक क्रियाओं का, ये ऐच्छिक क्रिया कर रहा था और ये क्या कर रहा है? अनैच्छिक क्रिया कर रहा है। ये अनैच्छिक क्रियाओं कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, जैसे भूख, प्यास, पसीना निकलना, ठीक है, नींद, थकान, सेक्स की इच्छा, जल संतुलन, रक्तदाब, क्रोध, भय तथा ताप का नियंत्रण आदि करता है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। थैलेमस से कितना हार्मोन स्रावित होता है? 2 हार्मोन स्रावित होता है। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एंटीडायोरेटिक, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एडीएच हार्मोन कहते हैं। ये क्या करती है कि यहाँ से स्रावित होकर के ये पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाता है। कहाँ चले जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करते हैं? ये हार्मोन जमा हो जाते हैं, ठीक है, पश्च लोब में जमा हो जाता है। तब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? यहाँ से स्रावित करता है, ठीक है। जब इसकी आवश्यकता होती है तब यहाँ से क्या करते हैं? इस ग्रंथि से इस हार्मोन को क्या करता है? स्रावित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक बार सारांश के रूप में फिर से समझ लीजिए। फिर अब 2 मस्तिष्क जो बचा हुआ है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में इसको हम बता देंगे। तो अग्र मस्तिष्क को फिर सारांश के रूप में समझ लीजिए कि ये अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। सेरिब्रम, घ्राणेन्द्रिय पाली और डायनसेफेलम, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये मस्तिष्क का 80% भाग है। कितना प्रतिशत? 80%। तो ये मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को, जिसमें कि अनैच्छिक क्रिया में आपको आ जाता है प्रेरणा, घृणा, भय, दर्द, हर्ष, ठीक है। मतलब ये सभी क्रियाओं को ये क्या करता है? अनुभव कराते हैं और ये क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसीलिए सेरिब्रम को क्या कहा गया है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा गया है, ठीक है। घ्राणेन्द्रिय पाली का मुख्य काम है सूंघने का। क्या काम है? सूंघने का, ठीक है। और थैलेमस, डायनसेफेलम 2 भाग में बटी होती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका काम है मुख्य रूप से क्या करना? ये बाहरी आवेगों को ग्रहण करना, वातावरण से बाहरी आवेगों को ग्रहण करना, जैसे दर्द, ताप, स्पर्श आदि संवेदनाओं को ये ग्रहण करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? शरीर के अंदर जैसे पाचन, शोषण, उत्सर्जन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं हाइपोथैलेमस। कौन करती हैं? हाइपोथैलेमस। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब सभी कुछ को संतुलन करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करते हैं, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में बताएंगे।